हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमन नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अजीजों, खुदा उनका शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको आज का खूबसूरत दिन दिया, मोहब्बत की, रफ़ाकत की और अपना जलाल जाहिर किया। आज खुदा के खूबसूरत दिन के लिए और खूबसूरत वक़्त के लिए खुदा का शुक्र गुजार हैं। सारी रहनुमाई के लिए उसके फजल और उसकी बरकत और उसके जलाल के लिए। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा से हम देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15 बाब है, उसकी 21 से चंद आयतों पर गौर करेंगे। फिर यीशु ने वहां से सूरा और सजदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कहनानी औरत उन सरहदों से निकलकर और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को बुरी तरह सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसकी शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, ये मिन्नत की कि इसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चुरलाती है। फिर उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल की घरानों की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ए खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा कि हाँ खुदावंद, क्योंकि जो कुत्ते उनकी मालिकों की मेज से गिरता है उस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, मैं इस कलाम मुक़द्दस के अंदर एक बात को देखता हूँ, उस बात पर निगाह करता और गौर करता हूँ, क्योंकि वो बात ये जाहिर होती है कि यीशु मसीह पहले उनका ईमान देखता था। कहनान की रहने वाली औरत जो है, वो उन सरहदों से निकलकर और पुकार कर कह रही है और वर्लाप करती है, और यीशु का पीछे चलते चलते पता नहीं कहाँ से वो रोती रोती यीशु के पीछे रही, और यीशु को कह रही है, मेरी बेटी को एक बदरू, कितनी बदरू हैं, एक बदरू बुरी तरह सताती है। मेरे अज़ीज़ों, उस कहनान के रहने वाली औरत की बेटी को एक बदरू बुरी तरह सता रही है। हमारे अंदर कितनी बदरू है, मत सोचें। जब हमारे अंदर गुनाह है, जब हमारे अंदर खुदा है, जब हमारे अंदर बुरी रूह है, हम गालियां देते हैं, गुनाह करते हैं, लालच करते हैं,
اور برائی کی جڑ جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر ہے۔ ہم ان باتوں پر غور توجہ خیال کرنا ہے تاکہ ہمارے اندر ایک بدرو نہیں، ہم ان پر کنٹرول کرنا ہے، ہم نے ان پر غالب آنا ہے۔ تو جب تک ہم ان چیزوں پر غالب نہیں آتے، مت سوچیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم رہائی پا چکے ہیں، ہم گناہ پر غالب آئیں گے تو تب یہ جسم، تب یہ روح، تب یہ زندگی بحال ہوگی اور خدا کا جلال میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہوگا۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو بحال نہیں کرتے، اس بہن کی طرف دیکھیے، یسوع نے اس خاتون کی طرف دیکھا کیونکہ خداوند یسوع مسیح روحانی تھا، وہ جسمانی نہیں تھا۔ شاگردوں نے آ کر کہا کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ یہ ہمارے پیچھے چرلاتی ہے۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ میں اسرائیل کے گھرانوں کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس بھیجا گیا ہوں، کسی اور کے پاس نہیں۔ آج اسرائیل ہے یا کوئی بھی ملک ہے، ایماندار جو ہے اس کو اسرائیل کہا گیا کیونکہ اسرائیل کے اندر ایماندار لوگ تھے اور اسرائیل کے اندر نبی، انبیاء، پیغمبر پیدا ہوئے۔ آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کریں تاکہ ہم بھی ایماندار ہو جائیں اور اپنے آپ کو تبدیل کر لیں اور اپنے اندر جو گندی تاثیریں ہیں، شیطان کی قوت ہے اور کلام مقدس کے اندر کے نشے باز جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاللیلویا۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے ارادہ کو بدلیں، اپنے منصوبہ کو چینج کریں اور اپنے نجات دہندہ کو، اپنے مسیح کو، اپنے انبیاء، اپنے نبی، اپنے خدا کو، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دے دیجئے۔ جب ہم اسے دعوت دیں گے تو تب ہم خدا کے لوگ ہوں گے، کیونکہ دو ہستیاں ہیں، ایک ابلیس کی ہے اور ایک خدا کی ہے۔ جو ایماندار ہوں گے وہ خدا کے لوگ ہوں گے اور جو نشے باز، دغا باز، برے منصوبے، بری ارادے، گالیاں اور برے منصوبے ان کی زندگی کے اندر ہیں، وہ ابلیس کا منصوبہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے ابلیس کے منصوبوں پر غالب آنا ہے اور ابلیس کو شکست دینا ہے۔ جب ہم نشے میں ہیں، گناہ میں ہیں، برائی میں ہیں، برے منصوبہ میں ہیں، گالی گلوج میں ہیں اور تسلی کے ساتھ ہم جنگ کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، برے منصوبے قائم کرتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو آپ کی زندگی کے اندر ابلیس کا منصوبہ ہے۔ ان پر غالب آنا، ان کو ترک کرنا، ان کو اپنی زندگی سے خارج کرنا میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ جب خدا نے مائی ہوا اور باب آدم کو باغ عدن کے اندر رکھا تھا تو خدا نے آسمان پر لوسیفر فرشتے کی اور اس کا لشکر کی اور خدا کے فرشتوں کی جنگ ہوئی، اور جب لوسیفر ہار گیا تو کہا خداوند یہ لوگ تیرے نہیں،
जहान का खुदा मैं हूं। किसी को इन सब को परो दूंगा, किसी को नशे में, किसी को गुनाह में, किसी को बुराई में, किसी को गालियों में, किसी को बुत परस्ती में, किसी को जादूगरी में, किसी को दावत परस्ती में, किसी को हसद में। ये खुदावन तेरे लोग नहीं। और खुदा ने क्या जवाब दिया? जो मेरे होंगे वो मेरी तरफ लौट आएंगे, वो निकल आएंगे, और तो जितना मर्जी अपना जोर ला लेना। लेकिन आज मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आना मेरे और आपके लिए जरूरी है। हालेलुया। आज हम अपनी जिंदगी को चेंज करें, अपने इरादा को चेंज करें, नशे की लानत को तरक करें, बुरे मंसूबों को तरक करें, अपनी जिंदगी को पाक साफ करके खुदा के हजूर पेश करें। जैसा कि कहनान के रहने वाली औरत खुदावंद यीशु मसीह का पीछा उसने नहीं छोड़ा जब तक उसकी बेटी ने शिफा नहीं पाई। आज भी वो शिफा देने की कुदरत रखता है। लंगड़ों को चिल्लाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, बीमारों को शिफा देता है, और शिफा उसके मार खाने से है। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, आज अपनी जिंदगी को तैयार करें और अपने खुदा को हरगिज न भूलें। अपने मुनाजी को, अपने निजात दहिंदा को, जिसने आपकी जिंदगी का फीदिया दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें जरूरत है कि तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं और जिंदगी पाएं, और सारा जलाल, सारी इज्जत खुदावंद यीशु मसीह के नाम को दें। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी शुक्रगुजारी के लिए, आज की सुबह के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल, बरकत, जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लिए। पाक खुदावंद, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बांध कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बांध कर, शैतान की चालाकियां बांध कर, आज का तेरे हजूर जितना बाखुर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे हजूर बढ़ूं, तेरे नाम को जलाल दूं। आज की सारी मोहब्बत के लिए और पाका जलाल बुजुर्गी के लिए बाबा बीबी यीशु तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरे काम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, मेरे गार गिराना, बीवी बच्चों के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना, इब्लीस के मंसूबों को तरक करना, रूल कुद्दस से मामूर करना। यीशु तेरी हजूरी में बड़े, तेरे नाम को जलाल दें। तेरा जलाल मेरी और मेरे घराने की जिंदगी से और खुदा जलाल जाहिर हो, ताकि तू ही जिंदगी का चश्मा, तू ही जिंदगी का मालिक है, तू ही निजात का बानी, तू ही लश्करों का खुदा है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, वाकई जलाल बुजुर्गी के लिए बाबा बीबी यीशु। हालेलुया। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बांध कर। बाप आसमानी, आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ।
मेरे मुल्क के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना। ओ बाबा बीएस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शुक्र के खुदा, तेरा शुक्र करते हैं सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। बाप आसमानी अपने पाक रूह को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा यीशु, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शुक्र के खुदा, तू जिंदगी का चश्मा, तू जिंदगी का मालिक है। बाप आसमानी तमाम अदारों को अपनी पनाह में रखना, इस मुल्क की पाक फौज को अपनी पनाह में रखना। और बाबा यीशु तमाम अदलिया को अपनी पनाह में रखना, बड़ी दानाई के साथ वो फैसले करें और सारा जलाल सारी इज्जत तुझे मिले। बाप आसमानी आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ, इस वक्त के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना। बाप आसमानी जो अमेरिका के अंदर आग लगी है, जो लोग परेशानी की हालत में हैं, खुदावंद तू उनको खुशी अता करना। खुदावंद तू उस आग की वसीला उनकी जिंदगियों को बदलना। खुदावंद कोई भी गुनाह, कोई भी खुता है तो माफ करना, ताकि खुदावंद तू अपने लोगों को बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ा लेता है। जैसा कि सदरक मीशक अब्दनाजू को तूने जलती हुई आग से निकाल लिया, और खुदावंद मेरा ईमान, मेरा यकीन है कि वहाँ के लोगों को भी तूने निकाल लिया, तूने बुझा लिया। तो इंसान की कदर करता है। तेरे कलाम में यह मरकूम है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा आसमानी बाप हूँ। ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। तो आ मेरी आवाज को सुन, आज का तेरे हजूर जितना बखुर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बाप आसमानी, जितने मेरे साथ मसीह पे चलान पर मौजूद लोग हैं, खुदावंद उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, उनकी फैमिलियों को अपनी पनाह में रख। भाई आसा के साथ हो, उसकी सारी प्रॉब्लम को, सारी गंदी तस्वीर को, उसके सारे गुर्दों को वाश करना। बाबा यीशु, बेटे की सारी गंदी तासीर नशे वाली लाना जाती रहे। बाप आसमानी, तू एक एक जिंदगी को बहाल कर, वो नशे वाली लानत से छुड़ा कर, अपनी जलाल के लिए बेदार कर। गुनाहगारों के गुनाह माफ करने का इख्तियार तेरे पास है। और बाबा यीशु, तो अपने लोगों को तब्दील करने की कुदरत रखता है, उनकी जिंदगी के अंदर कलाम नाजिल करने की कुदरत रखता है, उनकी जिंदगियों को बदलने की कुदरत तेरे पास है। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ा। बाप आसमानी, जितने भी मेरे साथ मसीह पेच लाइन पर मौजूद लोग हैं, कोई भी परेशानी की हालत में है, मुसीबत में है, दुख में है, यीशु तेरे नाम के वसीला वो उसका दुख, उसकी मुसीबत जाती रहे और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। खुदावंद, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल, बरकत, जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लिए। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ा इस मुल्क पर, अपने अनाज के लिए, इस अनाज के लिए अपना हाथ बढ़ा। अनाज के लिए खुदावंद तू बरकत दे, ताकि दूसरे मुल्कों को ज़खीरा दे सकें और सारा जलाल तुझे दे। मैं उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो जिनकी घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाकर तेरे नाम को जलाल दें। बाप आसमानी, मैं उन बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों के अंदर परेशानी की हालत में है,
जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। बाप आसमानी, तुमको शिफा देना और उनकी जिंदगी को बहाल करना, बरकत देना, तमाम दुख मुसीबत दुश्मन आफत से बचाना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। आज की सारी मीटिंग के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, मेरे घराना को, मेरे अहले खानदान को, मेरी काम को अपनी पनाह में रख, मेरे मुल्क को अपनी पनाह में रख, मेरे मुल्क की कबीना को अपनी पनाह में रख। तमाम बुरे मंसूबों से छुड़ाना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत व तमान नाम में सब कुछ मांगता हूँ, आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों है। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आप से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।